तो उसको अगर खरीदना बेचना हुआ तो वो परचेज एंड सेल हो गया तेरा। लेकिन तेरा बिजनेस है पेन खरीदना और पेन बेचना, इस पेन को बेचना खरीदेगा जब तुम, तो ये हो गया तुम्हारा परचेज, और सेल करेगा तो सेल। लेकिन पेन का बिजनेस है, तू खरीदा एसी अपने ऑफिस में लगाने के लिए, तो वो खर्चा है, ठीक है, आई एम एक्सपेंडिंग दैट मच मनी, बट दैट इज एन एसेट दैट विल रिमेन इन माय ऑफिस फॉर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, है ना। सो उसके लिए अपने क्या करते हैं, उसको अपने एसेट में दिखाते हैं कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा खर्चा नहीं है, खर्चा है लेकिन ये मेरा प्रॉपर्टी है, 1 साल खर्चा हुआ लेकिन ये 10 साल मेरे को सर्विस देगा। तो इन दैट केस क्या होता है, मेरा जर्नल एंट्री में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अगर मैं मशीनरी खरीदता हूं, तो अगर कोई एसेट खरीदता हूं तो वो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाता है, और अगर मैं गुड्स खरीदता हूं बेचने के लिए तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता है। समझ में आया? गुड्स भी तो एसेट में ही, गुड्स भी एसेट है, लेकिन वो गुड्स को मैं 1 साल के अंदर फिर विदा कर दूंगा। लेकिन ये जो एसेट है, ये ऐसा एसेट है जो हमेशा रहेगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू टाइप ऑफ एसेट्स। एक हो गया क्या बोलते हैं मेरा फिक्स्ड एसेट, एक हो गया करेंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट इज एन एसेट व्हिच रिमेन इन द बिजनेस फॉर मल्टीपल फाइनेंशियल इयर्स, बट गुड्स और स्टॉक जिसको कहते हैं, अपने शॉपिंग करने जाते हैं कोई भी शॉपिंग मॉल में, तो बोलते हैं ना यार ये दुकान का स्टॉक अच्छा नहीं है ना, और इस दुकान का स्टॉक बहुत अच्छा है, वहां चलते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो स्टॉक तो वो खरीदा है ना, तो जब वो खरीदा तो वो यही एंट्री किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन वही दुकान जब एसी या फैन या फिर कुछ ऐसा चीज खरीदता है जो उसके पास बहुत दिन रहेगा, तो उसको अपने मशीनरी अकाउंट में डेबिट करेंगे। सो दिस एंट्री यहाँ पे क्या है, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश 6000। So machinery purchased for cash, journal entry will be what? machinery around debited. Yes, machinery account debit to cash account 6000। 6000 तुम लोग करते जाओ, मैं मिटाते जाऊंगा ये फास्ट, जल्दी जल्दी ये सारा करो, मैं जैसे से कर रहा हूं बिकॉज बोर्ड में तो ज्यादा जगह है नहीं। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश होगा, है ना, मशीनरी के डेबिट में टू कैश अकाउंट होगा 6000, और कैश के क्रेडिट में बाय मशीन होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू दिनेश फॉर 10,000। सोल्ड गुड्स टू दिनेश, तो अपने को एक सेल्स अकाउंट करना पड़ेगा और एक दिनेश अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू दिनेश फॉर 10,000 है, तो जर्नल एंट्री पहले करते हैं अपने, क्या होगा, यस, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, यहां पे एक चीज जान लेना थोड़ा सा जरूरी है, वो है कि कोई भी ट्रांजैक्शन में, परचेज और सेल टाइप के ट्रांजैक्शन में अगर किसी पार्टी का नाम लिखा रहता है तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा क्रेडिट होता है, until and unless स्पेसिफिकली बता दे कि सोल्ड गुड्स टू दिनेश फॉर कैश, अगर होता है तो बात अलग है। लेकिन अगर सोल्ड गुड्स टू दिनेश सिर्फ रहता है तो फिर दिनेश अकाउंट डेबिट होगा। अगर ऐसे लिखता कि नहीं सोल्ड गुड्स टू दिनेश फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता। समझ आया मेरा बात? अगर किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ है, तुम लोग बोलोगे कि नहीं सर इसमें तो फिर बोला नहीं है स्पेसिफिकली कि ये क्रेडिट में किया है, ऐसा नहीं है। मैं कल एग्जांपल दिया था कि अगर अपनी दुकान में जाते हैं और दुकान में जाके अगर कोई भी सामान उधारी में खरीदते हैं तो मेरा फोन नंबर और मेरा नाम पूछता है कि अगर तू पैसे नहीं दिया तो मैं तेरे घर पे फोन करूंगा और तेरे को बुला के तेरे से पैसे लूंगा, है ना। लेकिन अगर मैं कोई भी दुकान में जाके
सामान खरीदता हूँ, if I buy any goods or for cash, तो he never ask any phone number. Why will I bother and why will that person bother? समझ में आया मेरा बात? So दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री ऐसे करेंगे, दिनेश के डेबिट में टू सेल्स, ठीक है, और सेल्स के क्रेडिट में बाय दिनेश, ठीक है। नाउ दिनेश रिटर्न्ड गुड्स फॉर 2500। अब दिनेश ने कुछ सामान रिटर्न कर दिया, नहीं 2500 है। सो दिनेश अगर 2500 का सामान रिटर्न कर देता है तो क्या होगा, रिटर्न का एंट्री हो जाता है उल्टा, क्या हो जाएगा, जी परफेक्ट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। देखो क्या होता है, सेल्स का मूवमेंट क्या है, अगर अपने सेल करते हैं, सेल का मूवमेंट बताओ क्या होता है, सामान तेरे पास आता है कि जाता है, यस, तो सामान मूव किया बाहर तरफ, जब रिटर्न होता है, जब रिटर्न्स होता है तो तेरे गोडाउन में सामान वापस आता है, तो इसलिए रिटर्न इनवर्ड। और अगर परचेज करते हो तो परचेज में यूजुअली ओरिजिनली सामान इनवर्ड मूवमेंट होता है, और जब रिटर्न करते हो तुम किसी को तो वो मूवमेंट आउटवर्ड होता है, तो इसलिए परचेज का रिटर्न को हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। समझ में आया? हमेशा याद रखना, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड दोनों ही एक कंपनी के लिए अच्छा बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। और एक चीज, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड दोनों अलग अलग होता है, जो भी है वो है इसमें आगे देख लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड साइड सर, जैसे और एक है कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, सुने होंगे तुम लोग, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड। अच्छा एक कूली का एग्जांपल देता हूं मैं, एक आप तुम सामान खरीदा कुछ, ठीक है, भारी था, तुमने कूली कर लिया गोडाउन में रखने के लिए, ठीक है, परचेज किया वो सामान, तो जब तुम कुली को दिया, कुली सामान ला दिया तेरे पास, तूने उसको उसका चार्ज दे दिया, ठीक है, अब तेरे को फिर वो सामान कहीं और ले जाना है, फिर बाहर लिया, फिर कुली करना पड़ेगा, फिर कुली किया तू और सामान कहीं और ले गया, तो फिर उसको तूने भाड़ा दिया। समझ में आया मेरा बात? तो पहला वाला भाड़ा जब आया सामान, रिटर्न कैरेज इनवर्ड कहेंगे उसको, कि कैरी किया वो इनवर्ड के टाइम पे, इसलिए कैरेज इनवर्ड मैंने दिया। दूसरा वाला कैरेज आउटवर्ड मैंने पे किया, क्यों, वो कैरी किया सामान आउटवर्ड मूवमेंट में, इसलिए मैंने उसको वो पैसा दिया। तो दोनों खर्चा ही, अगर क्वेश्चन में कभी भी रहता है, अभी याद आया बस ऐसे बता दिया मैं, दोनों ही डेबिट होता है हमेशा, क्योंकि दोनों ही खर्चा है। समझ में आया? इनवर्ड है डेबिट, मतलब कैरेज इनवर्ड है तो डेबिट होगा, कैरेज आउटवर्ड है तो क्रेडिट होगा, ऐसे में, ठीक है। चलो, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू दिनेश 2500, ठीक है ना। सो दिनेश, अब ये क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट एक करना पड़ेगा मेरे को, है ना। मैं पहला ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूं जर्नल्स का, हाँ, एक यही जगह है जो यूज नहीं होगा। तो यहां पे एक रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, छोटा सा एक अकाउंट होगा, तो इसका होगा रिटर्न इनवर्ड के डेबिट में टू दिनेश 2500, ठीक है, और दिनेश के क्रेडिट में बाय रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण फ्रॉम गोपाल। अरे यार एक से नहीं परचेज कर सकता था, जो भी है
एक वरुण अकाउंट और एक गोपाल अकाउंट, ये भी मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, लिख लिया ना तुम लोग? नहीं लिखा ना? लिख लिया था, तुम लिखा था? अच्छा, एक वरुण लिख लिया और एक गोपाल अकाउंट, ठीक है। सो वरुण और गोपाल दोनों से उसने परचेज किया, कितना कितना परचेज किया? एक 14,000 और एक नहीं, एक 15,000 और एक 14,000, है ना? तो परचेज, हाँ, तो जर्नल करते हैं अपनी इसका पहले। परचेज अकाउंट डेबिट टू वरुण टू गोपाल, ठीक है, टू वरुण टू गोपाल, वरुण अकाउंट एंड गोपाल अकाउंट कितना? एक का 15,000 और एक 14,000, ठीक है, कितना होता है 14 और 15? 29,000, ठीक है। सो परचेज अकाउंट, परचेज के डेबिट में, परचेज अकाउंट के डेबिट में टू वरुण टू गोपाल 15,000 14,000, और वरुण के क्रेडिट में परचेज, सॉरी बाय परचेज कितना? 15,000, और गोपाल के क्रेडिट में बाय, समझ में आया?